हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों, भारत की पहला महिला शासिका कौन थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों, भारत की पहला महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर में स्थित है। दोस्तों, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर अमृतसर में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सबरीमाला जी की अयोध्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है। दोस्तों, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात का। दोस्तों, ढोकला भारत के गुजरात राज्य का व्यंजन है। दोस्तों, ढोकला जो व्यंजन है वो गुजरात का है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मृगनयनी का महल कहाँ पे स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशन कन्हैया। दोस्तों, किशन कन्हैया भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उलटवंशी किस भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है। दोस्तों, उलटवंशी किस भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीरदास के विशिष्ट योगदान है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खजुराहो में स्थित है। दोस्तों, कौंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई। दोस्तों, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई, तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहलाई। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है, यानी कि राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार आपातकालीन लगा सकता है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन धारा लगा सकता है, या कि आपातकालीन धारा है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। दोस्तों, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 कांड है। दोस्तों, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। दोस्तों, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था, तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। दोस्तों, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 वर्ष। दोस्तों, 21 वर्ष आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि का वेग किसमें अधिक होती है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा में दोस्तों अधिक होती है। ध्वनि का वेग पारा में अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक जाता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के की कमी से खून का बहना रुक जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2010 में भारतीय रुपये का चिन्ह अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी का संगम स्थल कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयागराज। दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थल प्रयागराज में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? दोस्तों टेलीफोन की आविष्कार किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राहम बेल ने की थी। दोस्तों टेलीफोन की आविष्कार ग्राहम बेल ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गंगा नदी के किनारे पर स्थित कौन सा प्रमुख शहर है? दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा प्रमुख शहर है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी शहर है। दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हो जाएगा वाराणसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचा था? दोस्तों किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचा था? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा था। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? दोस्तों किस भारतीय खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा राज्य की राजधानी कौन सी है? दोस्तों भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर। दोस्तों जयपुर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविशंकर को सम्मानित किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने पहले मानव युक्त चंद्र मिशन की शुरुआत की थी? दोस्तों किस देश के पहले मानव ने चंद्र मिशन की शुरुआत की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका की युवा मानव ने सर्वप्रथम चंद्र मिशन की शुरुआत की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सभी जीवों के लिए समान अधिकार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों किसने सभी जीवों के लिए समान अधिकार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन। दोस्तों चार्ल्स डार्विन आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि कितना आंसर आपको पहले से पता था। तो दोस्तों और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय